हेलो गाइस, मेरा नाम है दर्शन बासरानी। आज मैं आपको बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में सेल की एंट्री कैसे की जाती है इसके बारे में बताऊंगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हम ट्रांजैक्शन ऑप्शन में सेल ऑप्शन में खड़े हैं। सेल में जाके आपको सिंपली ऐड करना है। यहाँ पे आपको तारीख देनी है और वाउचर नंबर ये ऑटोमेटिक ले लेगा। यहाँ पे आप सेल टाइप देख सकते हैं। जनरली सेल टाइप दो तरह के काम करते हैं, एक है आइटम वाइज, एक है इंक्लूड। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, आइटम वाइज का मतलब होता है सपोज आपका जो कोई भी प्रोडक्ट है, अगर उसकी सेलिंग प्राइस 100 रुपीज़ है तो उसमें हम टैक्स अलग से जोड़ना चाहते हैं तो वो हो जाएगा। अगर सपोज कोई 100 रुपीज़ की चीज़ है और उसमें हम 5% जीएसटी लगा रहे हैं तो वो हो जाएगी 105 रुपीज़। अगर 12% जीएसटी है तो वो हो जाएगी 112 रुपीज़, और अगर 18% टैक्स है तो वो हो जाएगी 118 रुपीज़। लेकिन अगर वही हम उसमें इंक्लूड लेते हैं तो टैक्स इंक्लूड का मतलब होता है अगर उसकी सेल प्राइस 100 रुपीज़ है तो उसमें से टैक्स ऑलरेडी जुड़ी हुई है और उसमें से टैक्स माइनस होके टैक्सेबल वैल्यू बनेगी। जैसे कि आप यहाँ पे जीएसटी समरी देख सकते हैं, यहाँ पे है टैक्स रेट, टैक्सेबल अमाउंट, जीएसटी, एसजीएसटी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, चलिए हम शुरू करते हैं। सपोज मैं एक कंप्यूटर बेचता हूँ, ओके, मैं ये लोकल बेचता हूँ। यहाँ पे हम एक पार्टी F3 शॉर्टकट की से क्रिएट कर लेते हैं, राहुल खन्ना सन्ड्री डेप्टर, उसका ग्रुप दे देते हैं और हम इसे सिंपली सेव कर देते हैं अनरजिस्टर करके। और जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा कंप्यूटर ऑलरेडी HP का बना हुआ है आइटम, और अगर नहीं है तो आप F3 करके क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम क्वांटिटी, हमारे पास यहाँ पे 9 पीसेस अवेलेबल हैं, तो मैं यहाँ पे 1 पीस सेल करता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पे 1 पीस सेल करता हूँ तो उसकी सेलिंग प्राइस 15,000 रुपीज़ आ जाती है। जैसा कि हमने यहाँ L/GST टैक्स इंक्लूड लिया है, इसका मतलब ये है कि जो हमारी सेलिंग प्राइस है उसमें से टैक्स अलग करके टैक्सेबल अमाउंट निकलेगा। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, टैक्सेबल अमाउंट 12,711 रुपये है, CGST 1144 और SGST 1144, यानी कि ये टोटल बिल का अमाउंट, नेट अमाउंट 15,000 ही बनेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम F2 दबाएंगे, F2 प्रेस करेंगे, F2 प्रेस करेंगे तो ये जो बिल का जो अमाउंट हुआ ये हुआ 15,000। अगर हम इसी बिल को मॉडिफाई करेंगे तो ऐसा, जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे टैक्स टाइप आइटम वाइज लूँगा तो इससे होगा क्या, जो क्वांटिटी है और जो रेट है उसमें अलग से, उसका जो भी अमाउंट आता है उसमें अलग से टैक्स ऐड हो जाएगी। जैसे कि 1 पीस इंटू 15,000 इज इक्वल्स टू 50,000, बट यहाँ पे हमने टैक्स टाइप आइटम वाइज लिया हुआ है तो इसका टोटल हो गया 17,700। यहाँ पे हम देख सकते हैं टैक्सेबल अमाउंट 15,000 है, CGST 1,350 रुपीज़, SGST 1,350 रुपीज़, टोटल 17,700। यानी कि जो प्राइस है उसमें अलग से टैक्स ऐड हो रहा है। और जो पहले वाला हमने टैक्स इंक्लूड ऑप्शन देखा था उसमें ये होता है कि अगर भी कोई भी चीज़ 100 रुपीज़ की है तो उसमें से टैक्स माइनस होकर टैक्सेबल अमाउंट निकल आएगा और टैक्स अमाउंट अलग हो जाएगा। लेकिन अगर हम आइटम वाइज ऑप्शन लेते हैं तो इससे क्या होता है कि जो हमारा प्रोडक्ट का जो प्राइस है उसमें अलग से टैक्स ऐड हो जाता है। तो हम इसको सेव कर लेंगे। जैसे ही हम इसको सेव करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक कंप्यूटर हमें स्टैंडर्ड फॉर्मेट से प्रिंट करने के लिए कहता है और इसके जस्ट बाजू में प्रीव्यू ऑप्शन है, तो आप प्रीव्यू भी कर सकते हैं। तो ये हमारे बिल का फॉर्मेट है, आप सिंपली देख सकते हैं। यहाँ पे हमारा टैक्सेबल अमाउंट 15,000, CGST और SGST, और हम इसको सिंपली यहाँ से प्रिंट भी कर सकते हैं, हम जूम भी कर सकते हैं, जूम माइनस भी कर सकते हैं, हम PDF भी क्रिएट कर सकते हैं और हम इसको सिंपली क्लोज कर देते हैं। ओके, थैंक यू गाइस।